तो आप देख रहे हैं कि ये रास्ता पूरी तरह से खुलने वाला है और अभी रात हो रही है और रात के वक्त यहाँ पर इस तरफ किसान जुटे हुए हैं, उधर जवान खड़े हुए हैं और क्या कुछ होने वाला है। अब इसके बाद किसान भी यहाँ से हटेंगे, क्या कहेंगे आप? तो रास्ता खुल गया, अब जाने के लिए हमारे लिए रास्ता साफ हो गया। अब दिल्ली की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई बैठने थोड़े ही आए थे, यहाँ तो हम रोक दिए गए थे। अब ये रास्ता रुकी थी, बंद कर रखी थी इन्होंने, ये बंद कर रखी थी, तो हम भी यहाँ रुक गए थे। अब ये रास्ता खुल गई, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन रास्ता जाम करना नहीं है, लेकिन सरकार ने फिर आदेश दिया और ये रास्ता खुल रहा है, तो आप लोग कैसे यहाँ पर जाम? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है, उस अधिकार को तो हम यूज करेंगे। रास्ता सरकार ना रोके, कोर्ट की बात माने। रास्ता देश में किसी का कहीं नहीं रोकना चाहिए और ये रास्ता खुल गया। अब किसान आगे की तरफ जाएगा और ये कहाँ जाएगा ये आगे सरकार तय करे कि पार्लियामेंट के सामने जाएगा, लाल किले पे बिठाना है, रामलीला ग्राउंड में बिठाना है, और अगर सरकार बात करती है तो कल निपट जाएगा मामला, रात में निपट जाएगा। सरकार बुलाए कि भाई हम एसपी की कानून बना रहे हैं और ये काले कानून उद्योगपतियों के लिए जो बनाए हैं, हमारी जमीन हमें वापस दे दे, हम रात को आंदोलन खत्म हो जाएगा। अरे सरकार ही तो सब बवाल करवा रही है। सरकार ने रास्ता रोका, सरकार ने कानून बनाए, सरकार जाने से रोक रही, सरकार हमारे अधिकारों को हनन कर रही। अब ये हमारा एक मामला क्लियर हो गया, रास्ता खुल गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही टिकैत साहब आ जाएं और ट्रैक्टर और आ रहे हैं, सारे धान पान सब सिस्टम आ रहे हैं पीछे पीछे, और आगे की तरफ हम चल देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं ट्रैक्टर आ रहे हैं, टिकैत साहब ने भी कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। हाँ। तो आप लोग आदेश, मतलब लग रहा है कि ये आदेश होने वाला आप लोगों की तरफ से? यार हमें, तुम्हें क्या लग रहा, हम पागल हैं यहाँ 11 महीने से बैठे हैं? हम आगे ही जाने के लिए तो बैठे, अभी भी आदेश चाहिए भाई। हर मामले में हर जगह टिकैत साहब यही तो कह रहे हैं कि भाई हमें रोक रखा है। अब खोल दिया तुमने, हम आगे चले, बात खत्म। लेकिन क्या लगता है सरकार रोकेगी नहीं? आपको नहीं लगता कि रोकेगी फिर से? भाई क्यों रोकेगी? दिल्ली में जाम नहीं लगाएंगे? कोर्ट ने कहा ना कि अधिकार है हमारा प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन रास्ता तो रुकेगा। आप लोग इतनी संख्या में अगर तो ये सरकार को देखे, सरकार ने कानून बनाए, सरकार को पता होना चाहिए कि तुम बिना किसानों की मर्जी के हमारी जमीन अडानी अंबानी को दे रहे हो, तो ये सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार परमानेंट हमने नहीं दे दी, 5 साल के लिए दी है। ये मालिक ना बने देश के, इन्हें समझ आनी चाहिए कि ये देश के जो मालिक बन बैठे हैं, ये हमारे जीवन का फैसला कर रहे हैं। इन्हें जीवन का फैसला, और हमने जन्म अंतर का, हमारी नस्ल और फसल का फैसला करने के लिए नहीं बैठाया वहाँ दिल्ली में। इसलिए बिठाया था कि तुम गरीब माँ के बेटे हो, हमारे लिए अच्छे कानून बनाओगे, हमारी गरीबी दूर करोगे, हमें डीजल सस्ता दिलाओगे, हमारी बिजली सस्ती दिलाओगे, हमें 2 करोड़ रोजगार दिलाओगे, हमें हमारा जो है ना, हमारे लिए ठीक काम करोगे। ये थोड़ी ना कहा था कि तुम हमें ये रास्ता रोक के और हमें दिल्ली जाने का रास्ता रोकोगे। अब तुमने खोल दिया, ये रास्ता जाएंगे सीधे। देखो अभी आदेश मिल जाए हमारा। रास्ता तो क्लियर हो गया है, लेकिन आप लोगों का रास्ता अगर क्लियर हो जाता है तो क्या कुछ विवाद नहीं होगा 26 जनवरी की तरह? भाई विवाद हम काहे को करेंगे? हमारे क्या है, हम तो एक ट्रैक्टर, एक लठ हाथ में होगा, उसमें झंडा लगा होगा, और क्या हमारा विवाद है? विवाद तो सरकार देखे क्या करना है, विवाद करेगी तो विवाद करे। बैरिकेडिंग तो सुरक्षा के रूप में आपको लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ सुरक्षित है, लेकिन अब तो सुरक्षित नहीं है आप लोग। हम तो सुरक्षित थे, नहीं लग रहा आप लोग? हमें काहे का डर है? हम कोई आतंकवादी हैं? हम पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी जो हम सीमा पार कर रहे हैं? भैया हमारा देश है, हमारी राजधानी है, हमारा प्रधानमंत्री बैठता है वहाँ, हमारा मंत्रिमंडल बैठता है, इधर कोई कानून बने हैं, इधर को सारा हमारा भविष्य तय होता है, हमारी नस्ल फसल इधर तय होती है, तो इधर कुछ नहीं जाएंगे, हम किधर जाएंगे? हम नेपाल जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे? भाई हमारा प्रधानमंत्री यहाँ बैठता है, जिसे हमने वोट दिया, उनने हमारी जिंदगी का फैसला इधर करा है, न कि इधर नहीं। तो भैया हम जाएंगे, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी नस्ल और फसल इन्होंने तय करी, हमारी जिंदगी तय करी, हमारी आने वाली पुश्तों की जीवन इन्होंने तय कर दिया कि तुम मजदूर रहोगे, तुम्हारे बच्चे आने वाले 150 रुपए पे मजदूरी करेंगे। उद्योगपतियों के यहाँ वो मजदूरी हम नहीं करना चाहते हैं, हम आधी रोटी खाएंगे, सुख से अपनी जमीन पर रहेंगे, अपनी धरती माता का चीर हरण नहीं होने देंगे, अपनी धरती माता की आबरू नहीं लुटने देंगे, इस देश को बिकने नहीं देंगे। जो संस्थाएं इनके हाथ में थी वो सब बेच दी, लेकिन ये जमीन इनके पिताजी की नहीं है, ये जमीन किसान के नाम है। ये जबरदस्ती लठ की जोर से देना चाहते हैं, किसान नहीं देगा जमीन, ये गलतफहमी का शिकार है।
मारोगे कितने मारोगे? के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर है कि अभी ये रास्ता खुल गया है, तो अब आप लोगों के जो टेंट वेंट लगे हुए हैं नीचे, वो भी धीरे धीरे खुल जाएगा, फिर कैसे आप लोग? टेंट में कौन सा हमारा परमानेंट है? टेंट के 4 बल्ली लगी हैं और तिरपाल लगी है, उसे 4 बल्ली उखाड़ेंगे, समेटेंगे, फिर ट्रैक्टर में रखेंगे, चल देंगे। उनमें कौन सा टेंट का कौन सा हमारा परमानेंट? खबर लगाई जा रही है, जिस तरीके मीडियम चल रहा है, बॉर्डर से हटा अय्याश जीवियों का डेरा, तो इस तरीके से आप लोगों को अय्याश जीवी बताया। यार इन लोगों की बात मत करो। ये लोग हमें 11 महीने से हमें सुन रही है आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, इन्होंने हमें क्या क्या नाम नहीं दिया, और ये सब प्रधानमंत्री जी के इशारे पे हो रहा है, गृह मंत्री जी के इशारे पे हो रहा है, और हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे हो रहा है। हम पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी हैं, इसीलिए तो इन्हें गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। यही तो कारण है कि इनका गाँव में विरोध हो रहा है। इनको गाड़ियाँ चढ़ानी पड़ रही हैं। चढ़ाओ, कितनों पर गाड़ियाँ चढ़ाओगे? ये आपको झेलना पड़ेगा। अगर अन्नदाता को पाकिस्तानी बताओगे, व्यापारी को देशद्रोही बताओगे, मजदूर को खालिस्तानी बताओगे, तो आपको इस देश में विरोध झेलना पड़ेगा। विरोध झेलने के लिए तैयार रहो। चुनाव भी है और अमित शाह जी रैलियां भी करनी शुरू कर दी हैं लखनऊ में। क्या लगता है, सब लोग एक्टिव हो गए हैं? आप लोगों को डर भी बिल्कुल नहीं लग रहा है? रात को आप लोगों को ऐसे यहाँ पे तुमने यार डर की बात करी, हमने डर कौन सा? हमारे बम बारूद गोले बंधे, हमको आत्मघाती हमला करेंगे? भैया हमारे पास ट्रैक्टर है, डंडा। आप लोगों को हटाया जाता है तो? अरे काहे का हटाया? कौन हटाएगा? हमें अधिकार संविधान में है ना, क्यों हटाओगे? हमारे खिलाफ कानून तुमने बनाई, जो वो तुम आज दिन तक समझा नहीं पा रहे हो कि कानून में सफेद क्या है। तुम ये बता नहीं पा रहे हो कि एमएसपी कौन सी मंडी में मिल रही है। तुम ये बता नहीं पा रहे हो कि किसान की डबल आय तुम कैसे करोगे। तुम ये बता नहीं पा रहे हो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। तुम ये बता नहीं पा रहे हो कि किसान की जमीन जो इन्हें उद्योगपतियों को दी है, उनका मकसद क्या है। तो कुछ नहीं बता पा रहे भाई। प्रधानमंत्री ने कौन से नशे में हमारे साइन कर दिए, जो हमारी कानून कोरोना काल में पास की, इसकी आपको बताना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अपहरण नहीं होगा। जमीन पे अब आप काम, अगर आप पार्लियामेंट में कानून बनाते हो, बहुमत से पास करते हो, 350 फूल आपने इसलिए नहीं मांगे थे कि हमारी जमीनें दे दोगे अंधेरे में, इसलिए मांगे थे कि हमारे खुशहाली के दिन लाओगे, अच्छे दिन लाओगे, बुरे दिन के लिए नहीं दिए थे। ये बुरे दिन आ गए, हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। बुरे दिन का समाधान दिल्ली में होता है। फोर्स भी कम हो गई है, क्या आपको साजिश लग रही है या फिर कैसा लग रहा भाई कुछ भी हो, जे अगर देखो सरकार है, सरकार को ताकत हमने दी है। हमारी ताकत का अगर सरकार गलत यूज करती है तो हम तैयार हैं, खूब गलत यूज कर ले, हम नहीं मानेंगे। हमारा जैसे ही हमारे नेताओं का आदेश मिलेगा, हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। ठीक, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।